हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल आस्था विश्वास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे बद्रीनाथ धाम की कहानी। बद्रीनाथ धाम यह तीर्थ स्थान हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार की तपोभूमि है। इस धाम के बारे में कहते हैं कि जो आए बद्री वो न जाए ओद्री। इसका मतलब है जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता। प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान बद्रीनाथ धाम की कहानी। दोस्तों, यह वो जगह है जहाँ किसी युग में शिव और पार्वती रहा करते थे। यह उनका घर था। एक दिन नारायण यानी नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं और आपको लाड करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करने चाहिए। इस आलोचना से बचने के लिए विष्णु भगवान ने तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आ गए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ धाम, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। उन्हें यह जगह साधना के लिए सबसे अच्छी लगने लगी। वे उस घर के अंदर चले गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास है और वह तो बड़े ही खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती कहीं बाहर गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती माँ को उस पर दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। किंतु बच्चे के लिए माँ पार्वती की मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा पार्वती माँ की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन क्या करते। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर घर पर सुला दिया और खुद शिव के साथ कुंड में बाहर चली गई। लौट कर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती माँ हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। पार्वती माँ ने कहा, अब हम क्या करेंगे। शिव तो सब कुछ जानते थे। उनके पास सिर्फ 2 ही विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा कि वे यहाँ से चले जाएं और कोई और जगह ढूंढ लें। उन्होंने पार्वती से कहा, चलो हम कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है ना, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से यहाँ से
निकाल दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दोस्तों, दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की ही दूरी है। आखिरकार भगवान शिव और पार्वती केदारनाथ में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आए तो और ऐसी धार्मिक कथाओं के बारे में जानने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके सपोर्ट से हम ऐसी और रोचक कथाएं आपके लिए लाते रहें। जय गोविंद, हर हर महादेव।